नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में यूपी ट्रिपल एससी यूपी पेट के प्रैक्टिस से थर्ड के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत के कारखानों लगाने का अधिकृत किया गया था। यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन है। पहला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डी आपका है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। डी सन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी। आप हमेशा इस बात को नोट रखेंगे कि यह किसके फरमान के द्वारा था, जहांगीर के द्वारा, और वह सन क्या था, 1613। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल था। हम आपको बता दें यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ए देखिएगा चंदेल है, और बी आपका प्रतिहार, सी पाल और डी गढ़वाल। यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर होगा गढ़वाल होगा, डी आंसर सही होगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय में कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। आप इस बात को नोट रखेंगे। और जयचंद, आप ये याद रखेंगे, जयचंद, ये जयचंद बहुत विख्यात शासनकाल में अपने थे। जयचंद्र सन 1170 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक इन्होंने शासन था। हम आपको बता दें यह अंतिम शक्तिशाली शासक थे और भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में जयचंद का नाम बहुत ही विख्यात था। तो आप हमेशा याद रखेंगे जयचंद का नाम भारतीय लोक साहित्य में बहुत ही विख्यात था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। यहाँ पे याद रखेंगे जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे दिनार, जो आपका यहाँ पे आंसर होगा वो दिनार के नाम से विख्यात था। हम आपको बता देना चाहते हैं गुप्त शासकों का इस युग में इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। इतिहास का यह कौन सा युग कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी होगा। बी आपका क्या होगा, यहाँ पे दिनार होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए जैन धर्म, देखिएगा जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए जैन धर्म के संलेखना से तात्पर्य, हम आपको बता देना चाहते हैं संलेखना क्या होता है। संलेखना एक संथार के तात्पर्य उपवास, जैसे क्या कहते हैं हम लोग भूखे रहते हैं, उपवास रहते हैं, वैसे वहाँ पर जैन धर्म की संलेखना थी, उसमें उपवास तथा प्राण त्याग से होता था। यह संलेख मतलब भूखे प्यासे तथा जान को न्यौछावर कर देने का होता था। यह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए तथा उसके इस शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया। आप बात को सुनते चलिएगा। अकाल की स्थिति से निपटने के लिए असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगांव मैसूर में समस्या करने चले गए। अब आपको बता दें इस स्थान पर उसने संलेख की विधि को से अपने प्राण को त्याग दिए। तो ये जब वहाँ पे भूखमरी का हो गया था तो उन्होंने ये सब त्याग कर यहाँ पे छोड़ दिए, चले गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर आपके जो यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अलेक्जेंडर कांगिंग, ये आपका ए यहाँ पे राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा, 1833 में चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान थे जो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही सम्मिलित कीजिए। हम आपको बता दें जो छठे हमारा आंसर होगा वह आंसर आपका होगा उपयुक्त में से सभी जो आपके सत्य हैं सारे
जो लाइनें लिखी हैं इसे कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद पर एक ही विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। ये सारे चीजें कथाएं वहाँ पे सत्य थी, इसलिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा। चलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, याद करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में अंग्रेज के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाला नेता कौन थे? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन में द्वितीय आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ए आपका राइट आंसर होगा। हम आपको बताते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर को, कितने तारीख को? 7 सितंबर सन 1931 को गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी SS राजपुताना जहाज से 12 दिसंबर को इंग्लैंड पहुंचे, जहाज से वो इंग्लैंड पहुंचे, जिसमें मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीयवादी दल के तथा प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू और मीराबेन और एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हम आपको बता दें इसमें भारतीय महिलाएं भी शामिल थीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में उनका पहला जो साहसिक कदम था वो आपका था, यहाँ पे 4 ऑप्शन में देखते हैं। पहला क्या है? ए आपका है असहयोग आंदोलन, बी है रोलेक्स सत्याग्रह, और डी है चंपारण आंदोलन, और डी आपका दांडी यात्रा। तो जो यहाँ पे आपका एकदम बहुत साहसिक कदम था वो सी चंपारण आंदोलन। हम आपको बता देना चाहते हैं चंपारण आंदोलन क्या है। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी में किया गया था। यह सत्याग्रह किस ईस्वी में किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था सत्याग्रह। यह नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपियों नीलियों द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता था। हम आपको बता दें चंपारण आंदोलन क्या है? यह बिहार में हो रहे अंग्रेजों के द्वारा किसानों को प्रताड़ित करने, नील की खेती करने को प्रताड़ित के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह बहुत ही साहसिक आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है? बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? हम आपको बता दें बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कर्जन थे। कर्जन ने 16 अक्टूबर, ये डेट आप एकदम याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 10वां, 1857 ईस्वी में इस किसने इलाहाबाद पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? हम आपको बता दें लॉर्ड कैनिंग। जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे जो ए है वो आपका क्या है? राइट आंसर। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च लवणता पाई जाती है, यहाँ पे देखिएगा उच्च लवणता पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो वान झील तुर्की में। हम आपको बता दें नदियों द्वारा निरंतर लवण की आपूर्ति होते रहने से समुद्रों और झीलों में लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है। नोट रखेंगे इस बात को। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां, निम्नलिखित सही सुनिश्चित कीजिए। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। याद रखेंगे जो लवणी जल में होते हैं वो पाए जाने वाले पौधे का नाम क्या होता है? तो आप यहाँ से हेलोफाइट्स, जो आपके हेलोफाइट्स घास ये होती हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलते हैं डी की तरफ। सुमिलन करना है आपको, यहाँ पे इसको मिलाना है। जो आपका सत्य मिलन होगा वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा कूट में
यही आपका सी होगा। कौन सा? सी। सी मतलब दूसरा, देखिए ए का दूसरा दिल्ली, दिल्ली का आप क्या होगा? अर्ध शुष्क। यहाँ पे मैं मिला देता हूँ, मैच करा देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे। देखिएगा दिल्ली का क्या होगा? अर्ध शुष्क। ठीक, मुंबई का होगा आपका उष्ण आर्द्र, ये देखिए उष्ण आर्द्र। और आपका जोधपुर का होगा शुष्क, और जो आपका शिलांग का होगा आर्द्र होगा। ये आप नोट रखेंगे, ऐसा जो रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है क्या? 2011 में यहाँ पे जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे आपका जो 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र है आपका। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या? सी, महाराष्ट्र। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य, देखिए एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे जो 16वां है, 16वां का राइट आंसर आपका डी होगा, निर्यात तथा आयात के लिए की गई थी वस्तु। आपका 17वां चलिएगा, सम्मेलन करना है 17वां में, देखिएगा एकदम आसानी से देखिएगा। चलिए 17वां सम्मिलित करेंगे। ए क्या है आपका? तटिपाका। तटिपाका यहाँ पे है आंध्र प्रदेश से। कोयली, आप देखिएगा कोयली क्या है? गुजरात से। और आपका नागापट्टम, नागापट्टम कहाँ? तमिलनाडु से। और आपका नुलिमालीगढ़ असम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति में भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया जाता है? हम आपको बता दें, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राज्य समिति। राज्य समिति में ये ऐसा प्रोसेस होता है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। ए, राज्य समिति भारत के खेत को जोत कर विवाद निपटाने हेतु 1972 में, 1900 याद रखेंगे डेट, 1972 में केंद्र सरकार द्वारा डॉक्टर के एन राज के द्वारा 1972 में ये योजना लाई गई थी। अगला 19वां क्वेश्चन, बैंक दर का आशय है। यहाँ पे देखिए बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज की दर। 20 नंबर चलते हैं। अवमूलन तब अधिकार कारगर होता है जब, देखिएगा विषामा क्या होता है? जब आपके विदेशों में निर्यात की मांग की लोच अधिक हो। हम आपको बता दें यहाँ पे आपका ए आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 21 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन? यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी जिसके नीचे 73वें संशोधन से अधिनियम के उपबंधन के अनुसार मध्यवर्ती राज्य स्तर के 5वें गठित नहीं किए जा सकते। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 21वें का 20 लाख तक जो होगा 20 लाख। यहाँ पे आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां, निम्नलिखित में किस देश में विषय राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का सलाह लेना ही आवश्यक नहीं होता है? ये आपका राइट आंसर होगा बी, विधायकों या को स्वीकृत अस्वीकृत देना। यहाँ पे आपका बी आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई इसको मिलान करना है, आप इसको मिलान कर लेंगे। 24, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? आपको हम बता दें, जो 24 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी आंसर, विरोध का अधिकार। चलिएगा 25 नंबर, 25 नंबर देखते हैं। हम न्यायिक और पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं, उसे भारत और यूएसए दोनों। जो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा। चलिएगा 26 नंबर, निम्नलिखित में से रक्त वर्ग सर्वदा जाता होता है? याद रखेंगे ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओ ब्लड के ग्रुप का। याद रखेंगे ओ समूह सर्वदाता होता है तथा ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी आपका क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ओ सर्वदाता होता है। और ओ समूह के कोई भी ग्रुप प्रजनन में नहीं होता है। और इससे बहुत ही इसका जन्म, याद रखेंगे जो इसका जन्म हुआ था 14 जून 1886 में विनाया से हुआ था। किससे? विनया, जो विनया नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डीएनए में द्वितीय कुंडली में संरचना किसके द्वारा ली गई थी? 27वें नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर होगा।
वाटसन तथा रिक। चलिएगा क्रिक हैं, सॉरी 28 नंबर, सणकौर द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्यूरोजा निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। जो आपका 28 का राइट आंसर होगा वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जो आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृश्य धारा में प्रत्यावर्ती किया जाता है। जो आपका यहाँ पे 29 होगा वो राइट आंसर होगा, रिएक्ट फायर द्वारा। चलिएगा अगले क्वेश्चन में, पायरिल का प्रयोग निम्नलिखित में किसमें नापने के लिए किया जाता है। 30 का आंसर होगा सोलर रेजिडेंशियल को। 2 अंकों वाली संख्या आप मैथ क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। इधर भी आपके यहाँ पे देखिएगा, तुलसीदास द्वारा रचित मनमानस के कितने खंड हैं, जो आपका 36 है। यहाँ पे 36 के क्वेश्चन को आप आसानी से देखिएगा और आराम से कर ले जाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 36 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, 7। चल दिए हैं 37 माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित में होता है। आप देखिएगा लोहे के चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिनाइयों झेलना, परिश्रम करना, जो आपका क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। 38 निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। जो शुद्ध वाक्य हैं आपके, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये यहाँ पे डी आंसर होगा। अन्य 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 शब्द युग्म सही भेद का चयन कीजिए। जो आपका अन्य अन्य शब्द का चुन भेद करना है वो अनाज दूसरा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, समानार्थी नहीं है वो सी है, सुधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द प्रयोग किया गया है, एजिटांथली। आपका यहाँ पे ए आंसर सही होगा। बी नेपाली भाषा में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा होती है 55, सी सिक्किम, यहाँ जो है आपका सिक्किम। निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, 56 का ए चीन सबसे अधिक सीमा का देश यहीं पे है। चलते हैं 57 की ओर बढ़ते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, यहाँ पे देखिएगा 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी राष्ट्रपति। मैं आपको बता दें यह पूरा कार्यभार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान मतलब माफ करने की वो सुझाव दी गई है, जिससे वह शक्ति को स्पष्ट किया जा सकता है और राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष को ठहराकर व्यक्ति को मृत्युदंड से रोक भी सकते हैं। चलिएगा 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 हमारा क्या है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा। देखिएगा 58 जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, कुणाल काल में, कुषाण काल में, जो आपका राइट आंसर होगा डी 59। यही आंसर आपका देखते हैं 59 चेक कर लेंगे। 59 के बाद चलते हैं 60 की ओर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आसानी से फटाफट आप आंसर देकर इसको कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।